हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से आने वाली फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हो। निश्चित रूप से आपका मनोबल है इस समय सातवें आसमान पे है। हर व्यक्ति की ये इच्छा है कि जो मैंने तैयारी की है उसका बेनिफिट मुझे मिले और मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से हो। इस आशा और विश्वास के साथ आप लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसी तैयारियों को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम भी लगातार आपके साथ जुड़े हैं और उसी में लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जाए ताकि एग्जाम में उनमें आने की पूरी पूरी संभावना रहे या उनका जो मैटर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव जो चर्चा है वो अपन करें। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जरूर आप जवाब दे सके, ये हमारा लगातार प्रयास है और इसलिए हमारा जैसा प्रयास है वैसा आपका भी प्रयास होना चाहिए। इसलिए जो भी साथी हमारे चैनल पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इस सबसे खास और महत्वपूर्ण चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि कॉमर्स और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा होगी पेपर फर्स्ट स्कूल मैनेजमेंट की, तो स्कूल मैनेजमेंट में जो जो विद्यार्थी पूरे में से पूरे नंबर लेना चाहते हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में सेशन को शेयर करें ताकि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे। तो ठीक है साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बड़े ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो फटाफट मैं क्वेश्चन पूछने का सिलसिला है वो स्टार्ट कर रहा हूं और आपको क्या करना है, फटाफट इनका जवाब है वो देना है। क्योंकि आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RSCRT का नहीं है। अब देखो ये RSCRT है, ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, इसका क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है 1963 में ये SIE थी, है ना, SIE थी, है ना, और उसके बाद ये आपके 1978 यानी 11 नवंबर 1978 को ये क्या बन गई आपकी SIERT बन गई, है ना। और फिर आपकी 14 अगस्त 2018 में ये क्या बन गई आपकी RSCERT बन गई, है ना। इस तरीके से इसमें लगातार परिवर्तन हुए और ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, पाठ्यक्रम निर्माण और इसके अलावा जो प्रशिक्षण वगैरह है उन सब का काम है वो इसके लिए द्वारा किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन है वो पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि इसका जो संगठनात्मक ढांचा है ना, उसमें मैंने बताया था कि भाई इसमें दो परिषद होती है। एक तो आपकी होती है शासी परिषद, क्या होती है, शासी परिषद। एक होती है आपकी कार्यकारिणी, कार्यकारिणी समिति, है ना, कार्यकारिणी समिति। ये दोनों चीज भी मैंने आपको बताया था। अब जो शासी परिषद होता है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, इसका जो अध्यक्ष मैंने आपको बताया था, अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है इसका कौन, स्कूल शिक्षा मंत्री, है ना। और उपाध्यक्ष कौन होता है, स्कूल शिक्षा सचिव। ये पिछले सेशन में मैंने बता दिया था, फिर आपसे रिवीजन करवा रहा हूं। शासी परिषद में अध्यक्ष होता है स्कूल शिक्षा मंत्री और उपाध्यक्ष होता है आपका स्कूल शिक्षा सचिव। जबकि कार्यकारिणी की बात करें तो कार्यकारिणी में जो सभापति होता है वो होता है स्कूल शिक्षा सचिव और जो आपका उप सभापति कह दो या सचिव कह दो वो होता है निर्देशक NCERT का, NRSCERT का जो निर्देशक होता है वो आपका क्या होता है, सचिव होता है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है कि कौन सा कार्य है वो RSCERT का नहीं है, बताओ। देखो पहला क्या है कि राज्य सरकार के लिए शैक्षणिक सलाहकार के रूप में कार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं संबलन, राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी परिषद के रूप में कार्य करना, बीएड और एमएड कार्यक्रमों का राज्य में संचालन करना, या इसका आप आंसर नहीं देना चाहते, है ना। तो यहां पर तो आंसर देना ही है, तो देना है तो अपने को चार में से देखना है। तो देखो मैंने ये बताया था आपको IASE, है ना, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है
वो आपका क्या करवाती है, बीएड और एमएड का संचालन करवाती है। ये काम किसका नहीं है, RSCERT का ये काम नहीं है ना, ये काम इसका नहीं है। ये क्या करती है कि राज्य के समस्त जो विद्यालय शिक्षा है जिसमें कक्षा 1 से 12 तक है उनके लिए शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में काम करती है। राज्य सरकार के शैक्षणिक सलाहकार के रूप में काम करती है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जिसको अपन क्या कहते हैं, डाइट, है ना, क्या कहते हैं, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना, उनके लिए मार्गदर्शन और सम्मेलन का काम करती है। राज्य के शैक्षिक जो प्राधिकारी है ना, उनके परिषद का काम करती है। तो ये तीनों चीज है वो सही है, लेकिन ये काम है वो इसका गलत है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये काम क्या है, किसका है, IASE का है, इनका काम नहीं है। ठीक है, शासी परिषद और कार्यकारिणी परिषद में भी आपको ध्यान में रखना है और ये डिटेल भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आ गई सारी बात, यहां तक तो हो गया ना। चलो आगे बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा, निम्न में से कौन सा RSCERT का एक प्रभाग नहीं है ना। जो आपका पहले SIERT था, है ना, उसमें 9 प्रभाग थे। क्या थे, 9 प्रभाग थे, जिन्हें जब RSCERT की स्थापना हुई तो यहां कितने प्रभाग बना दिए, 6 प्रभाग, है ना। आपके RSCERT, है ना, इसमें 6 प्रभाग है, 6 प्रभाग निर्धारित किए गए, है ना, 6 प्रभाग है वो निर्धारित है ना। कौन कौन से है, पहला है आपका इसमें पाठ्यचर्या, है ना, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग। पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग। पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग, ये पहला है ना। दूसरा कौन सा है, शैक्षणिक, है ना, शैक्षणिक अनुसंधान, शैक्षणिक अनुसंधान, आपका सर्वेक्षण जो NAS का होता है, सर्वेक्षण एवं नीति प्रभाग, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर कौन सा होगा आपका, 3 नंबर होगा शिक्षक शिक्षा प्रभाग, शिक्षक शिक्षा प्रभाग। ये सारे प्रभाग है, इनकी सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, ये सारे अपने हिसाब से काम करते हैं, इन सबको अलग अलग है वो काम अलॉट किया जाता है। चौथा आता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, चौथा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रभाग। चौथा कौन सा आ गया, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रभाग। 5वां आएगा बालकों के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड, समता से रिलेटेड, तो सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग, है ना। कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा आपका, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग आ जाएगा। और लास्ट आ जाएगा आपका आयोजना प्रबंध और वित्त प्रभाग,
आयोजना प्रबंध एवं वित्त प्रभाग, आयोजना प्रबंध एवं वित्त प्रभाग, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसमें क्या पूछा है कि RSCERT का एक प्रभाग नहीं है, शिक्षक शिक्षा प्रभाग, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी सेवा प्रभाग, आयोजना प्रबंध और वित्त प्रभाग, प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग या अनुत्तरित। अब देखो मैंने ये आपको 6 के 6 लिखा है। अब देखो इसमें शिक्षक शिक्षा प्रभाग ये रहा, है ना, सूचना एवं संप्रेषण ये रहा, आयोजना एवं प्रबंध ये रहा, है ना। इसमें आपका ये नहीं है प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग, है ना। प्रौढ़ शिक्षा का काम है वो आपका RSCERT का नहीं है, ये काम होगा आपका डाइट का। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये 6 प्रभाग अपने को ध्यान में रखने, है ना। पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन, इसमें क्या होता है कक्षा 1 से 12 तक के जितने भी पाठ्यक्रम निर्माण है उनका मूल्यांकन है, उनके लिए सामग्री निर्माण है, वो सारा का सारा काम है वो इसके अंतर्गत होता है। इसमें शैक्षणिक अनुसंधान सर्वेक्षण जो आपका NAS का सर्वे है, आपकी NMMS की एग्जाम है वो इसके अंतर्गत करवाई जाती है। शिक्षक शिक्षा प्रभाग, इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण से रिलेटेड है, वो काम किया जाता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इसमें जो दीक्षा ऐप है ना, दीक्षा ऐप पर जो प्रशिक्षण वगैरह काम है ना, डिजिटल काम है, वो सारा का सारा इसमें होता है। सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय, इसमें CWSN के जो विद्यार्थी है उनको शामिल किया जाता है। और आयोजना प्रबंध और वित्त विभाग में फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मैटर है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आपका प्रभाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, सही बात है। बढ़ जाए आगे, सारे ये आप नोट कर लेना 6 प्रभाग, इनमें से कोई भी आपसे 2 या 3 4 देकर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। अब जो प्रभाग मैंने बताया उन्हीं से ये प्रश्न है वो आपके सामने पूछा गया है ना। क्या पूछा है कि दीक्षा राइज, है ना, दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन RSCERT के किस प्रभाग द्वारा किया जाता है। शिक्षक शिक्षा प्रभाग, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग, नीति परिप्रेक्ष्य विभाग या अनुत्तरित। अभी मैंने आपको बताया था कि दीक्षा राइज वाला कार्यक्रम है वो किसके तहत है वो किया जाता है ना। तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपके सूचना और जो प्रौद्योगिकी विभाग है उसका काम है दीक्षा राइज से रिलेटेड काम है, ऑनलाइन काम है, वो सारा का सारा इससे होता है ना। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के जो पाठ्यक्रम है उनका निर्माण है, उनके लिए सामग्री है, उनका मूल्यांकन है, आपकी जो कार्यक्रम है जितने भी उनके लिए काम है करता है, ठीक है। तो ये दीक्षा राइज वाला प्रभाग किसके पास होगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग के पास होगा, ये वो काम करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आप बता दोगे फटाफट क्योंकि मैंने 6 पॉइंट वो लिख के बता दिया आपको, है ना। 6 पॉइंट हो गए तो आपके सामने सारी चीजें वो आ गई है। क्या है निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण और मूल्यांकन का भाग नहीं है ना। पाठ्यचर्या सामग्री और का भाग नहीं है। देखो विज्ञान और गणित है वो भी आपको पता है कि भाई पाठ्यचर्या और सामग्री निर्माण में आती है ना। भाषा विज्ञान है वो आपके सामग्री निर्माण में आता है। प्रारंभिक बचपन, है ना, देखभाल और शिक्षा विभाग ये भी आपके इसके जो मूल्यांकन प्रभाग है इसमें आता है। लेकिन परीक्षा प्रभाग है वो इसमें नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। डी है वो सही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपने देखा ECCE, ये आपने अभी देखा होगा ECC, जिसमें आपने देखा होगा कि 3 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से अधिक है उन सब बच्चों का स्कूलों में एडमिशन होगा, जिसमें आपकी नर्सरी, LKG, UKG कक्षाओं का संचालन है वो किया जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो अर्ली चाइल्ड
केयर एजुकेशन है वो लागू की गई है एनईपी 2020 में। एनईपी 2020 में ये शामिल की गई है और उसी में ये सारी चीजें वो शामिल है कि 0 से, है ना, 0 से 3 आयु के बच्चों की देखभाल और विकास के लिए प्रोत्साहित करना, और फिर 3 से 6 बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षा, है ना, 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश। और इसी कारण नई शिक्षा नीति के कारण अभी राजकीय विद्यालयों में, है ना, राजकीय विद्यालय में प्रवेश आयु है वो कितने वर्ष है? 6 वर्ष है। पहले कितने थी? 5 वर्ष थी, अब इसको कितना कर दिया है? 6 वर्ष, क्योंकि पहले 3 क्लास ये पूरी करेगा वो, है ना, 3 वर्षों में ये पूरी करेगा। 3 से 4 में होगी आपकी नर्सरी, 4 से 5 में होगी आपकी एलकेजी और 5 से 6 में होगी आपकी यूकेजी। 6 वर्ष कंप्लीट करने के बाद आपको पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये नया नियम है, तो उसके अनुसार अपने को ध्यान में रखना है। तो पाठ्यचर्या, सामग्री और मूल्यांकन में ये तीनों प्रभाग शामिल है, ये शामिल नहीं है, तो डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लीजिए आगे बढ़ते हैं। बताओ, देखिए इसका आंसर। हर विद्यार्थी इस एग्जाम को फाइट करना चाहता होगा कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलर्स NMMS का आयोजन RSCRT के द्वारा किया जाता है ना, और ये किस प्रभाग के तहत होता है? कौन से प्रभाग के तहत होता है? पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन। तो इसके लिए तो अभी चर्चा की थी, है ना, उसमें क्या क्या काम होता है? शैक्षणिक अनुसंधान, सर्वेक्षण और नीति पर्यवेक्षण, है ना, सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय, ये CWSN में होता है ना। शिक्षक शिक्षा विभाग, ये प्रशिक्षण से रिलेटेड है, शिक्षकों के, है ना, शिक्षकों के से रिलेटेड है। अब ये NMMS है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, है ना। इसमें क्या होता है कि 12,000 रुपए प्रति वर्ष विद्यार्थी को दिए जाते हैं। इसमें किसी भी कैटेगरी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8वीं पास या 8वीं में अध्ययनरत, 8वीं में जो अध्ययनरत होते हैं वो इसके लिए पात्र होते हैं, है ना। उनको ये फॉर्म भरना पड़ता है शाला दर्पण के माध्यम से। शाला दर्पण के माध्यम से स्कूल की आईडी है, स्कूल आईडी से ये फॉर्म भरा जाता है ना, वहां से फॉर्म भरा जाता है। फिर इसकी एग्जाम होती है और एग्जाम को जो क्वालिफाइड कर लेता है उसे 12,000 रुपए प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष तक, 4 वर्ष तक राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने पर, राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने पर, है ना। तो 9th में 12,000, 10th में 12,000, 11th में 12,000 और 12th में 12,000, टोटल 48,000 रुपए की आर्थिक सहायता है वो दी जाती है। किसको? इस बच्चे को जिसने इस एग्जाम को क्वालिफाइड किया है। तो नेशनल मीन्स कम स्कॉलरशिप है वो आपके कौन से विभाग के तहत आता है? शैक्षणिक अनुसंधान, सर्वेक्षण और नीति परिप्रेक्ष्य के तहत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। साथ में जो NAS का जो सर्वे होता है वो भी आपका शैक्षणिक अनुसंधान, सर्वेक्षण और नीति पर्यवेक्षक के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर कि आपका जो RSCRT द्वारा शिक्षकों के लिए प्रकाशित एक बुक है, बुकलेट है सारथी, है ना। इसमें जो तकनीकी सहयोग है वो प्रदान करने वाली विश्व की कौन सी संस्था है? यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, WHO या इसका कोई आंसर नहीं देना चाहते, है ना। बताओ देखिए कौन सी है जो इसमें सहयोग देती है। इसमें सहयोग यानी इसमें सहयोग का मतलब क्या हो गया
कि भाई जो बुकलेट है छपती है उसमें वो सहयोग है वो देती है। बताओ देखें, तो सारथी जो बुकलेट है, पहले तो ये ध्यान रखना, सारथी जो बुकलेट है वो RSCERT द्वारा प्रकाशित होती है और उसमें जो सहयोग करती है वो आपकी यूनिसेफ संस्थान है। कौन सी है? यूनिसेफ संस्था है जो इसमें सहयोग करती है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आप बताओ, देखिए इसका आंसर तो फटाफट दे दोगे, है ना। जो आपके RC मेहरात्रा है उसकी अभिशंसा के अनुसार राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी? 1 नवंबर 1963, 11 नवंबर 1978, 1 जनवरी 2002, 28 नवंबर 1986 अनुत्तरित। तो काफी बार आ चुका है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना की जा चुकी है। किसकी स्थापना की जा चुकी है? आपकी SIERT की, SIERT की स्थापना। तो ये SIERT या RSCERT है ना, इन दोनों का जो ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य ये आपको बताना है। क्या इसका ध्येय वाक्य है ना? इसका ध्येय वाक्य थोड़ा सा अजीब है, याद रखने की जरूरत है। क्या है? उद, है ना, उद्बुद्धौ समनस सर्वाय, ये इसका क्या है? ध्येय वाक्य माना जाता है। ये आपका ध्येय वाक्य इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से संस्था है आपके IASE, है ना। तो जो बीकानेर वाली है, बीकानेर, उसका ध्येय वाक्य क्या है? उसका ध्येय वाक्य क्या है? ये वाक्य याद रखने हैं, है ना, आ सकते हैं। साविदा या विमुक्ते, साविदा या विमुक्ते, ये किसका है? बीकानेर का। और उसी तरीके से जो अजमेर है, अजमेर वाली का ध्येय वाक्य क्या होगा? है ना, अजमेर वाली का ध्येय वाक्य वांग्मय, वांग्मय, वांग्मय तपः उच्चयते, है ना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? ध्येय वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, आपका SIERT या RSCERT का ध्येय वाक्य हो गया उद्बुद्धौ समनस सर्वाय। बीकानेर का ध्येय वाक्य जो आपकी IAS है, सा विद्या या विमुक्ते। अजमेर जो IASE है, वांग्मय तपः उच्चते, ये इसका ध्येय वाक्य है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको अपने को ध्यान में रखना है ना। तो SIERT की स्थापना आपकी बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, देखिए इसका आंसर आप दे दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी चर्चा हुई थी कि प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा विभाग ECC अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो RSCERT के किस प्रभाग के अधीन है ना। शैक्षणिक अनुसंधान, सर्वेक्षण और नीति परिप्रेक्ष्य विभाग, सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय प्रभाग, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग, शिक्षक शिक्षा प्रभाग, या इसका कोई आंसर आप नहीं देना चाहते? बताओ, देखिए इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करो। देखें, फटाफट रिप्लाई करो, इसका आंसर कौन सा होगा? ECC
अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, है ना, जो 3 से 6 वर्ष, है ना, की होगी, है ना, उसमें बच्चों का क्या किया जाएगा, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं में उनको अध्ययन करवाया जाएगा, है ना। तो आपका जो ये कौन से में आता है, यह आपका आता है पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक जो ईसीसी है उसका मूल्यांकन पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जाता है। ओके है, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित डाइट, है ना, DIET, डाइट यानी भोजन नहीं है, तो डाइट क्या है, पर लिमिट की डाइट होनी चाहिए, पानी डाइट, ये संस्थान है प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। डाइट के कौन से, इनमें से कौन सा स्तंभ है वो डाइट के लिए शामिल नहीं किया गया। व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, समावेशी शिक्षा और सहायता, विद्यार्थियों को सशक्त बनाना, शोध एवं साक्ष्य आधारित अभ्यास, या इसका कोई आंसर नहीं है। बताओ, देखिए, तो देखो डाइट है वो आपको पता है 5वीं और 8वीं की जो परीक्षाएं है उनका संचालन करवाती है ना। इसके अलावा जो प्रारंभिक शिक्षा के जितने भी जो कार्मिक है उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा जो BSTC DLD है उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है ना। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है, समावेशी शिक्षा और सहायता केंद्र वो उपलब्ध करवाती है, जिसे अपन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, है ना। और शोध, रिसर्च, जो डाइट है वो रिसर्च पर भी विशेष ध्यान देती है, रिसर्च और आपके जो एविडेंस है उसके आधार पर अभ्यास करवाती है। तो ये सारे सही है, लेकिन ये 3 नंबर सही नहीं है, सी, है ना, ये डाइट से रिलेटेड नहीं है ना। विद्यार्थियों को सशक्त बनाना ये काम डाइट का नहीं है। डाइट के बाकी जो काम है 3 वो डाइट के काम में शामिल है। इसके अलावा 5वीं और 8वीं के एग्जाम करवाना है ना। प्री DLD और BSTC के जो विद्यार्थी है उनके एग्जाम कंडक्ट करवाना है ना, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी है। जो आपके सेवारत प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्मिक है उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, ये काम वो है करती है, लेकिन ये काम है वो उसका नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, देखिए ये आपकी डाइट है ना, डाइट, है ना। आपको डाइट की फुल फॉर्म बतानी है। डाइट की पूरा नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। अब देखो ये सारा कंफ्यूज कर रहा है ना। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है ना, तो इसलिए ये पूरा नाम आप ध्यान में रख सकते हो। परीक्षा में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ, न कि फॉर को तो भूल ही जाना। और फिर एक ये सीधा नहीं, एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग है ना। तो यहां पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग है वो डाइट की फुल फॉर्म है, तो यहां पर इसका बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में आई ना, बात समझ में। अब तो किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जो साथी जुड़े हुए उन सबको इन सेशनों का एडवांटेज भी मिल रहा है, फायदा भी मिल रहा है। अगर फायदा मिल रहा है तो जरूर हमारे साथ जुड़ते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, सेशन को शेयर करते जाएं, ताकि एग्जाम तक ये कारवां इतना लंबा जुड़ जाए कि हर विद्यार्थी हमारी पहुंच में हो और जो चीज हम उपलब्ध करवा रहे हैं उसका उन्हें बेनिफिट मिल सके। तो ये था आज का एक छोटा सा शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो जरूर आज के सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।